और एक हमारे बहू है, बहुत होनहार, बहुत ही नेक है, जिसका नाम सीमा है। और मेरी जिंदगी में एक हमारा दोस्त था, आज अगर दुनिया में होता तो शायद ये दिन देखने को मुझे कभी न मिलता। यही हमारी कहानी है। तुम्हारा दोस्त था जिसका नाम मनहर अली खान था। ठीक है, तुम वहीं खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। खिलाओगी ना? हाँ। झूठ मत कहना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सरदार जी। हाँ सर। ये जो इंसान यहाँ पर बैठा था कौन है? वो अपना नाम मोहन बता रहा है। हाँ जी। और रामगढ़ का रहने वाला है, और उसका एक भाई है, उसके भाई का नाम रतन है। और क्या कह रहा था? और एक बहू भी है, बहू का नाम सीमा है। और सरदार जी एक बात और कह रहा था। और क्या कह रहा? वो कह रहा था कि मेरा एक दोस्त था, जिगरी दोस्त था, जिसका नाम मनहर अली खान था। सरदार जी वो कहाँ पे है? मुझे बुलाओ मेरे वाले। ये कहानी आपके घर की मिलती जुलती नजर आ रही है। हाँ सर, हाँ। मैं उसे बुला रहा हूँ, आप उससे मिलिए, देखो तुम्हारा भाई है या नहीं है। भाई आओ, खाना खाओगे ना? देखो ये हमारे सरदार जी हैं। हाँ, वहाँ हमारे गिरोह के सरदार हैं। मैं डकैत हूँ, घबराओ नहीं। नहीं नहीं, भागो मत, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मैं कहा हूँ खाना खिलाऊंगा, देखो पहले। परवरदिगार, ये मैं क्या देख रहा हूँ वाले? वर्षों बाद मेरे बड़े भैया मिले भी तो एक भिखारी करो। तो कैसी परीक्षा ले रहा है हमारे? बड़े भैया, मैं तेरा वादा भाई, मुझे अरे बड़ा तू कहाँ चला गया था मेरे भाई? मैं तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तेरा कहीं कोई पता नहीं लगा। बना मेरी गलती माफ। नहीं भैया नहीं, ऐसे क्या करके मुझे मत बताओ मेरे भाई। तेरे बिन मेरी जिंदगी अधूरी रह गई। बना नहीं भैया, अब आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया मेरे भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मेरे भाई। मनहर भाई, आज मेरी समझ में आया, जो लोग कहावत कहे हैं सही कहे हैं कि मुझे तो अपने लूटा, गैरों में कहां दम था। मनहर भाई सुन रहा है ना? सुन रहा हूं। मुझे तो अपने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी कश्ती वही डूबी बना जहां पानी कम था। मैं तो कहीं नहीं रह गया, इतना ही नहीं भीख मांगने पर मजबूर हो गया। बना लेकिन मुझे अभी कोई गम नहीं है। मुझे चिंता है तो अपने भाई की चिंता है। मैं भगवान से विनती करता हूँ, परमात्मा मेरा भाई जहाँ रहे हमेशा खुशहाल रहे, उसकी जिंदगी में
इतनी परमात्मा खुशी दे देना, इतनी खुशी दे देना कि वो कभी मेरी याद ना करे मनोहर। नहीं भैया नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे भैया भी हमारे और आप जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? आप नहीं जानते उनके विषय में, मैं जानता हूं। वही भैया का साला शेखर जो कमीना है, वो कमीना भैया की आंखों की रोशनी छीन यही सच था मेरे भाई। लेकिन वक्त पर पहुंचकर आपको याद है कि मैं अजमेर शरीफ से काजल की डिब्बे लाया था। वही काजल मैंने भैया की आंखों में लगाया और अल्लाह के रहम और करम से उनकी आंखों की रोशनी वापस आई और दुनिया देख रहे हैं हमारे साथ में है मेरे भाई। मेरा भाई देख सकता है, मुझे हाँ भाई। पहचान नहीं करना। क्यों नहीं पहचानेगा, जरूर पहचानेगा मेरे भाई। मैं बुलाता हूँ छोटे भैया। देखो आज बड़े भैया वर्षों बाद मिले भी हम किस हाल में हैं। यही सोच लो कि हम लोगों की किस्मत में परमात्मा ने यही लिखा था। अरे उसके आगे किसका बस चलता है रतन, किसका बस चलता है? भैया तो असमत माना रतन, तू मेरे पर नाराज था ना? नहीं, अब नाराज मत होना मेरे भाई। वो जो तेरी भाभी थी ना चटनिया, उसे मैं मारकर घर से भगा दिया। नहीं नहीं भैया, वो मेरी भाभी माँ है, मेरी भाभी बस सीता जैसी है। अरे चौथ भैया मेरा साला था जो मेरी बीवी सीमा का हाथ चुरा करके मेरी भाभी माँ गले में डाल दिया। तू झूठ बोल रहा है। नहीं भैया मैं सच कह रहा हूँ। कुत्ते कबीले साला मेरा साला चोर है जो मेरी बीवी सीमा का हाथ चुरा करके मेरी भाभी माँ गले में डाल दी। या परमात्मा, ये मैं क्या कर दिया? एक लक्ष्मी जैसी पत्नी को मारकर घर से भगा दिया। भगवान मुझे कभी नहीं माफ करेगा रतन, कभी नहीं माफ करेगा। नहीं भैया, आज बड़ी भाभी माँ मेरे साथ में और मैं साथ लेके आया भाभी माँ को। क्या मेरी भाभी माँ से नहीं मिलोगे भैया? रतन मिलने की बात करता है, अरे कौन सा मुख से दिखाऊं मैं? वो मुझे कभी नहीं माफ करेगी रतन। मेरी भाभी माँ का तो दिल बहुत बड़ा है। आखिर कौन है मेरी भाभी में तुम्हारी गलती को माफ करेगी भैया? भाभी माँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ भाभी माँ। जो गलती मेरे बड़े भैया से हो गई है उनकी गलती को माफ करना भाभी माँ, माफ करना। सावित्री, मेरी गलती माफ कर दो सावित्री। नहीं स्वामी, मैं गुनहगार हूँ। नहीं स्वामी, मुझे माफ कर दो।
अमरनाथ, हाँ भैया। तू घबराया है अरे भैया, और रो रहा है? हाँ भैया। क्या बात है? अरे भैया, अभी अभी अपने आंखों से देखा भैया। क्या देखा है? अरे भैया, सीमा भाभी को शेखर भैया घसीटते हुए, खींचते हुए भैया काली पहाड़ी पर ले जा रहा है भैया। भैया सीमा का नाम बदलना, वो कुतिया जो मेरे घर में आग लाई है, वो कुत्ते कभी उसी चलते मेरे घर में आग लगा है भैया। भैया तेरा दिमाग खराब है। बहू के विषय में ऐसा कहते हुए तो शर्म नहीं आती है? बदतमीज कहेंगे, यही पढ़ाई किया है, यही शिक्षा पाया तू। आज हमारी बहू संकट में है और तू ऐसी बातें कर रहा है। तू नहीं जाएगा ना, तू नहीं जाएगा, मत जा। लेकिन ये मोहन, अरे ये मोहन अपने घर की इज्जत को बचाएगा। अरे पगले, वो तेरी पत्नी है ना, अरे हमारी बहू है और एक बहू बेटी के समान होती है। और ये मोहन अपनी बेटी की इज्जत को नीलाम नहीं होने देगा। साथियों आओ मेरे साथ और इस आदमी को यही रहने दो, भलन जाए लेकिन मोहन अपनी बेटी की इज्जत को बचाएगा। आओ। भैया मुझे छोड़ दो भैया, चिल्लाओ नहीं। दो भैया मुझे। अब मैं जो कहूंगा तुमको करना होगा। उतार चपला बदल के कपड़े, वरना हाथ लगाना पड़ेगा, फाड़ के फेंक दूंगा। मैं मर जाऊंगा भैया। नहीं उतारे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगा। बेबा मैं उतार लेता हूँ। खबरदार साले, इसे छोड़ दे, मेरी भाभी को साले सताता है तो मार गोली से भेजूं कबल के कदम, सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। हराम को चेयर तलाश, आज तुझे हम चिंता नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर छोड़ दो भैया, इस हराम चाहते को आज मैं खून पी जाऊंगा। मनहर, तू पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। इसकी जान लेना चाहता है? हाँ, ये साला जीने के लायक नहीं है। नहीं मनहर, हम इसे इतनी आसानी मौत नहीं देंगे। जैसे तेरे परिवार को खून की आंसू रुलाया है, आज मैं अपने रतन की आंखों में आंसू देखा। जिंदगी में कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखा था, लेकिन ये साला नीच मेरे रतन की आंखों में आंसू निकाल दिया। मारेंगे हम इसे, इस तरह मारेंगे, न तो जिंदा रहेगा न तो मरने पाएगा। इसी के साथ साथ आगे हमारे बड़े भैया विश्वनाथ जी ये कैसे रुपए का पुरस्कार किए हैं। ये हमारे बड़े भैया विश्वनाथ कह रहे हैं कि इसे ऐसे तड़पा के मारो, ऐसे तड़पा के मारो कि भविष्य में एक कभी बुरा काम करने के लिए सोचे ना। मनहर भाईजान, बोलो भाईजान। ये डंडा पकड़, इतनी मार मारी से, इतनी मार साले को आज की आत्मा भी काम जाए। जैसी आज्ञा। देखो दिखाओ, बारूद से मत खेलो। बारूद के खिलाड़ी चिल्लाओ, बारूद के खिलाड़ी की बारूद की धमकी मत दे हराम कर। मैं कह रहा हूं चिल्लाओ, भैया
आप भी अपना हिसाब चुकता कर हरामजादे से। कमीने, कानून को हाथ पे मत लो। कैसा कानून रे, कैसा कानून? मेरे घर में चोरी किया तब कहा गया था कानून तेरा। तेरी बहू की जब टूटने आया कहा गया था कानून। तो कानून खरीदेगा हरामखोर। मानता हूं साले मैं। चोरी माने क्या गुनाह? काला दिखाए तो बच जाएगा। सामने सामने सामने। हरामखोर, तो क्या कैसा इंसान है? अय्याश बाज भाई, अय्याश बाज है। देखो मुझे मत मारो। अपने बहन के बचा लो बचा लो बचा लो। विचार करने आया था। मुझे मत मारो। अमरनाथ इधर आओ। बांधो साले को, बांध दोनों हाथ। बांध दिया? बांधा ही नहीं बे, बांध दिया। इसे बोल, जितने भाई लोग बैठे हैं, बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, सबके सामने पश्चाताप करी। भाइयों माताओं बहनों, वाकई में छोटे छोटे बच्चे नौजवान बैठे हमारे पिता तुल्य, वाकई में मैंने गलती किया। आज ऐसे गलती न किया होता तो हाथों में मेरे हथकड़ी न होती। वाकई में कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। जिसने जिसने किया है यारो उसका घर जुड़ा देखो। अगर ऐसा मैं दुष्कर्म न किया होता तो साथियों मेरे हाथ में हथकड़ी न होती। मैंने जो गलती किया, गुनाह किया, इसी के साथ आप लोगों को चरण स्पर्श करता हूं और मेरी गलती को माफ किया जाए। मारते हुए ले जाओ, मारते हुए। इस आराम को आज हम सुल्तानपुर मारेंगे, सुल्तानपुर। ठीक है भैया जी। हाँ साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। हम कलाकारों से कुछ बोलने में या कुछ कहने में टूटियां हो गई हो, कुछ गलतियां हो गई हो, तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके माफ कर देना बाबू साहब। ये रही हमारी संगीत। बेकसूर बहू, बेकसूर बहू अय्याश भाई उर्फ डाकू रहमत खान, जो आप लोग के सेवा में डाकू रहमत के, जो आप लोग के सेवा में ये बड़े भाई मोहन के रोल पे थे। ये हमारे पार्टी के यानी हीरो साहब शिव बहादुर पटेल जी, और जो छोटे भाई रतन के रोल पे थे, ये हमारे पार्टी के मास्टर ठाकुर लाल सिंह जी हैं। और जो रहमत खान के रोल पे थे, ये हमारे पार्टी के मालिक सुरेश कुमार जी हैं। और जो सीमा भाभी के रोल पर थी, ये हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा यानी गुड्डू डांसर जी हैं। यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, बोलो सरस्वती माई की।